तो भूल गए हैं। जैसे आड़ू थे, आड़ू के पेड़ थे हमारे, अब तो दूसरे प्युंदी आड़ू हो गए, ये ड्राई और फ्रूट हो गए, जो जापानी फल हो, इसकी तरफ ध्यान चला गया। जो जंगली आड़ू है उसकी तरफ कोई नहीं है। और हमारे गांव में इतनी वेस्टेज होती है उसकी। आपने अचार बनाया ना आड़ू? हाँ, ये उन्हीं का अचार है ये? हाँ, जो जंगली आड़ू है मैम। हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे विद्या जी से, जिनके साथ डिस्कशन जारी है कुछ बाइल्ड चीज़ों को लेके। फ्रेंड्स, विद्या जी की शॉप जो है, एक जो ये मिलेट्स की कचौरी बनाती हैं, एलो की चटनी और मिलेट के सिड्डू उनके लिए फेमस है। और ये जानते हैं कैसे ये पिकल्स बनाती हैं। फ्रेंड्स, ये देखो कितनी अच्छी बात है, इनके पास हर तरह के अचार यहाँ पड़े हैं और वो भी इनके लोकल जो प्रोड्यूस होता है अपना। ये बीज दाना है, दाने का अचार देखिए आप, अलग सा अचार होता है, बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स ये। और ये जिमीकंद है, देखो ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आड़ू भी अभी था यहाँ पे। आड़ू तो फ्रेंड्स सच बोल रही है, ये जो जंगली आड़ू होता है उसकी कोई कदर नहीं है, क्योंकि हम अब जब कमर्शियलाइजेशन की तरफ चले गए हैं तो हमने जो चीज़ें बेटर टेस्ट हैं उन्हीं को हमने रखा और जो वाइल्ड है उनको हटा दिया। ये जंगली आड़ू है, तो ये देखो जंगली आड़ू का अचार। ये इसकी जो लोग बिल्कुल इसको ये सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, और ये बहुत ही, और हमारा 1 साल से दूसरी साल तक रहेगा ये अचार। अच्छा, 1 साल? फिर 1 साल की गारंटी है इसकी। और इसके बाद जो है फिर दूसरा सीजन आएगा तो हम दोबारा से 30-40 किलो बनाते हैं हम। और राई में पका हुआ अचार है, कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव। हाँ, प्रिजर्वेटिव। ये राई में पका हुआ नहीं अचार। तो विद्या जी, आप ये सारे अचार इकट्ठे बना देती हैं एक बार की अलग अलग? जैसे सीजन में हमारा, ये मैं बोल रही हूँ बल्क में बना देती हैं, जैसे 40 किलो की थोड़ा थोड़ा करके बनाती हैं? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। बड़े बर्तन लिए हैं हमने, बड़े बड़े जैसे 20 किलो एक बार बना लिया, फिर 20 किलो दूसरे हफ्ते बना लिया एकदम से। फिर वो अच्छा मिक्सचर नहीं होता, वो तो फिर फैक्ट्रियों वाला काम हो गया। लेकिन हमारे पतीले छोटे छोटे हो, जो 20 किलो का हो गया, सीजन में हम 20 बेच देंगे, फिर होगा, फिर आगे को हम स्टॉक भी रखेंगे। अच्छा, और तो ये फ्रूट्स तो तब तक ठीक रहते हैं क्या? ये मैम, ये जो प्रिजर्व करके ऐसे का ऐसा ही रहेगा। आप मतलब पहले इसको ऐसे डालोगे, नमक में डालोगे? हाँ? नहीं, इसको पहले हम लाएंगे पेड़ से, फिर इसको अच्छी तरह से धोएंगे। इसमें वो रुई होती है ना, वो साफ हो जाएगी। 2-3 पानी से धोएंगे, गर्म पानी से। फिर उसके बाद थोड़ा सा बॉईल करेंगे। जैसे गरम गुनगुना पानी रखा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, फिर नमक डाल के एक पोटली लेंगे हम, कपड़ा लेंगे, जैसे ऐसे मलमल का कपड़ा हुआ, उसमें ऐसे सीधा डाला, डीप किया, तो हमें निकालते बार जो पहले निकल जाएंगे वो कच्चे रह जाएंगे, जो बाद में वो थोड़ा ज़्यादा पक जाएंगे। तो इसलिए ऐसे कपड़े में, मोटली में उसको बांध के फिर उस मोटली को गर्म पानी में डाल देना। फिर 5 मिनट के लिए उसको उबलते हुए पानी में रखना है। फिर उबलते हुए पानी से ये बाहर एकदम से बाहर निकले तो सारे आड़ू हमारे बाहर आ जाएंगे। ये हमें डॉक्टर चंद्रकांता ने कृषि विज्ञान केंद्र बुजौरा में जो है इसकी ट्रेनिंग दी थी। फिर आप उसको रखते हो, फिर उसमें मसाले डालते हो? नहीं, फिर इसको सुखाना है 2 दिन। अच्छा, धूप लगाएंगे। धूप लगाने के बाद जो है इसको अच्छे से, फिर दूसरे दिन हम नहीं, मैं ये कह रही हूँ जैसे आप मसाले मिलाते हो ना, फिर थोड़े थोड़े मिलाते होंगे कि उसी सारे में? 20 किलो के। 20 किलो, फिर बाकी वो रख दिया? हाँ, वो 20 किलो वो बना के रख दिया बड़े बर्तन में। फिर छोटा छोटे करके हम पैकिंगों में लाते रहेंगे, वो पकता रहेगा। फिर उसके बाद दूसरी ड्रम में डालेंगे, जो अचार होगा हमारा, जो बर्तन होगा, फिर दूसरा स्टॉक उसमें होगा। फिर उतने को ये बिक जाएगा हमारा, फिर दूसरे में मसाले मिलाएंगे। हाँ जी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें फ्रूट्स तो एक पर्टिकुलर सीजन में मिलते हैं, तो ये इसकी हाफ प्रोसेसिंग कर देती हैं, उसमें मसाले वगैरह जो कि इसको खराब कर सकते हैं वो नहीं इनको डालते, सिंपली इनको ये बॉइल करते हैं एक तरीके से। जी, और सन ड्राई करते हैं, मसाला सन ड्राई करते हैं, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा पैक करते हैं। आजकल देखो सीजन में हमारे जापानी फल का रेट नहीं मिल रहा है हमें, हमारे ऊपर लोकल जापानी फल है, तो हमने क्या सोचा, अचार बना दो। आज इसका स्टॉक में हम अचार बना देते हैं, और हमें अचार में अच्छा रेट मिल जाता है। रिजर्व करके रख दिया, फिर अब 250 रुपए किलो, आधा किलो, 500 रुपए किलो हम बेच रहे हैं, है ना। और इसमें तो ये बहुत जापानी फल का अचार बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है। यस, तो इसमें विटामिन ए सब कैल्शियम, इसमें कमियाँ पूरी हो जाती है, पर अच्छा होता है ये। तो ये डाला होता है। फिर जैसे टमाटर का हमको रेट नहीं मिलता है, 2-3 रुपए किलो टमाटर हो जाता है, तो हम टमाटर की भी प्यूरी बना देते हैं। कुछ अचार, कई लोग शो करते हैं कि अचार, तो हम उसको सुखाते हैं, सुखा के फिर उसका अचार भी बना लेते हैं। तो ये है जो हमारे पास सब्जी है, अवेलेबल है, हमारे खेतों में है। तो पर हम जो है, मैं जो अपने खेतों में काम करती हूँ, तो हम खाद नहीं डालते,
हम वर्मी कंपोस्ट हमने गाय देखी, ये देसी गाय का घी है, ये लोकल घी है इसकी स्मेल। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, इसमें एक एक कनी कनी दिख रही है। हाँ, ये है ना घर का लोकल, और सिड्डू के साथ भी हम इसी घी को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आज तो हम इनसे स्पेशली 2-3 चीज़ों को लेके आए थे बात करने के लिए। एक तो कि ये पत्ते यूज़ कर रहे हैं, ये साथ में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनके साथ डिस्कशन हुआ, स्पेशली ये वाइल्ड जो फ्रूट्स हैं उनके पिकल्स को लेके। सो फ्रेंड्स आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।